हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी के बाद ही हम आपको जवाब भेज सकें। जोधा अकबर फिल्म के इस सीन में अकबर जिस दरगाह का जिक्र कर रहे हैं उसके संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर है, उसको भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, हमारी मांग थी। 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी जिसमें एएसआई से भी जवाब मांगा गया है। क्या अजमेर शरीफ दरगाह पहले महादेव मंदिर था? इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर। सबसे पहले समझते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह का ताजा विवाद क्या है। 25 सितंबर 2024 को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। 38 पेज की याचिका में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर होने का दावा किया गया। हिंदू सेना कई बार विवादों में शामिल रही है, जिनमें 2024 में दिल्ली के बाबर रोड पर लगे साइन बोर्डों पर अयोध्या मार्ग के स्टिकर चिपकाना भी शामिल है। याचिका पर चर्चा के बाद कोर्ट ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर होने के पीछे विष्णु गुप्ता के 3 तर्क हैं। पहले तर्क में उन्होंने रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी एक किताब का हवाला दिया। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। किताब के पेज नंबर 93 से 97 में जिक्र है कि दरगाह के अंदर बुलंद दरवाजे और पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं जहां महादेव की छवि है। दूसरा तर्क, 2 साल की रिसर्च। विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि उन्होंने 2 साल तक अजमेर में रिसर्च की है। वे खुद दरगाह के अंदर गए और छानबीन की। तीसरा तर्क, अजमेर के लोगों की राय। विष्णु गुप्ता के मुताबिक अजमेर का हर एक शख्स जानता है और उनके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि दरगाह के नीचे शिवलिंग है। लेकिन दूसरी तरफ अजमेर दरगाह के पक्ष में लोगों का कहना है कि इसका इतिहास बेहद पुराना है। इस दरगाह का निर्माण हुमायूं ने कराया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी के अंत में दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर चले गए। अपने वालिद के गुजर जाने के बाद वो बेहद दुखी हुए और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। साल 1236 में उसी जगह पर नमाज अदा करते करते अल्लाह को प्यारे हुए। उनके चाहने वालों ने उसी स्थान पर दफनाकर उनकी कब्र बनाई। शुरुआत में ये एक छोटा सा मकबरा था। समय के साथ अलग अलग लोगों ने दरगाह का निर्माण कराया। मांडू के बादशाह महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई। इसके बाद मुगल सल्तनत में भी यहाँ निर्माण कार्य हुए। अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती कहते हैं, हिंदू अवशेष होने का कहीं आज तक 800 साल की हिस्ट्री गरीब नवाज की कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये समाज के लिए सही नहीं है, हमारे देश की तरक्की के लिए भी सही नहीं। लेकिन अगर दरगाह में हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले तो क्या होगा? कोर्ट ने अभी सिर्फ याचिका स्वीकार की है। भारत में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 धार्मिक स्थलों को बदले जाने से रोकता है। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में थे वो बरकरार रहेगा। यानी आजादी के वक्त अगर कोई मस्जिद थी तो बाद में उसे बदलकर मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा नहीं किया जा सकता। ये कानून 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया। जेएनयू के सीनियर प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी के मुताबिक संविधान धार्मिक स्थलों को बदलने की इजाजत नहीं देता। अगर फैसला संविधान के खिलाफ लिया जाता है तो देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण संभल की जामा मस्जिद है। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम धार्मिक स्थलों के हिंदू मंदिर होने के दावों का एक पैटर्न बनता जा रहा है? अयोध्या के बाद काशी, मथुरा और आगरा के ताजमहल में भी मंदिर होने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। राम मंदिर मामले के निर्णय आने के बाद पूरे देश में उन सभी धार्मिक स्थानों की जांच की मांग उठने लगी है जहां इस प्रकार के विवाद हैं। इस तरह के बढ़ते मामलों पर 2022 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही।